ओके, आवाज़ आ रही है आप लोगों को प्लीज़? आंसर मी हुसैन, मोहम्मद हुसैन। ओके, थैंक यू। ओके, मैं बात कर रहा था कि आई वाज डिस्कसिंग स्लैब मिलिंग के अंदर मैं बता रहा था जो वर्क पीस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज पैरेलल टू द वर्क पीस फीडिंग। और फिर इसके अंदर जो स्लॉटिंग हमने देखा उसके अंदर भी पैरेलल बन रहा था, यानी वर्क पीस का रोटेशनल एक्सिस ये बन रहा है तो दैट इज आल्सो पैरेलल टू द फीडिंग ऑफ वर्क पीस। यानी कि इसमें फीडिंग की डायरेक्शन वर्क पीस की डिपेंडिंग अपॉन वर्क पीस यानी इस तरह से होगी या सपोज इस तरह से होगी, यानी लीनियर मूवमेंट होगी। तो बट एनी हाउ इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टूल। कन्वेंशनल फेस मिलिंग के अंदर मैं बता रहा था कि इसमें यू कैन सी कि जो वर्क पीस की जो टूल की रोटेशनल एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज परपेंडिकुलर, यानी कि अगर फीडिंग डायरेक्शन इस तरह से है वर्क पीस की तो ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो यानी कि ये अब फेस मिलिंग की टाइप्स आ गई, पहली दोनों पेरिफेरल मिलिंग की थी, अब ये फेस मिलिंग। ओके, एंड एंड मिलिंग इसमें भी ये भी फेस मिलिंग की टाइप है। यानी कि इसमें भी जो वर्क पीस का जो टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वर्क फीडिंग ऑफ द वर्क पीस। और एंड मिलिंग के अंदर भी अब ये फेस मिलिंग की एक टाइप है, जिस तरह स्लॉटिंग थी वो पेरिफेरल मिलिंग की टाइप थी। एंड मिलिंग फेस मिलिंग की एक टाइप है जिसमें कटर डायमीटर है दैट इज लेस देन द वर्क पीस विड्थ। और इसमें इसका पर्पस क्या होता है एंड मिलिंग कटर्स का, टू क्रिएट अ स्लॉट इनटू द वर्क पीस। और यानी कि वर्क पीस के कुछ किसी पोर्शन के अंदर एक स्लॉट क्रिएट करना एंड मिलिंग के अंदर। और यू कैन सी द पिक्चर, यू विल गेट क्लियर कि किस तरह से स्लॉट्स क्रिएट हो रही हैं, यानी कि इस तरह शेप के अंदर स्लॉट क्रिएट हो जाएगी वर्क पीस के अंदर। ओके, नेक्स्ट इस तरह प्रोफाइल मिलिंग के अंदर। अब प्रोफाइल मिलिंग जो है ये एक एंड मिलिंग की टाइप है। आई मीन के जो वर्क पीस की आउटसाइड पैराफरी होगी उसके ऊपर टूल जो मिलिंग कटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर। यानी कि पहले हमने कुछ ऑपरेशन देखे जिसमें ये जो पार्ट बन रहा था, यानी ये जो जगह बन रही थी, इन जगहों पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे वर्क पीस के। अब ये वाला जो ऑपरेशन है प्रोफाइल मिलिंग, जो वर्क पीस की पेरिफरी बन रही है, पेरिफरी यू नो जो आउटर साइड बन रही है वर्क पीस की, उसके ऊपर उस साइड पे पेरिफरी साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम प्रोफाइल मिलिंग कह देते हैं। और इसमें जो वर्क पीस की जो फीडिंग है दैट इज लीनियर। और जो टूल की रोटेशन है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो दैट इज वर्टिकल, आई मीन दैट इज परपेंडिकुलर टू द फीडिंग डायरेक्शन ऑफ द वर्क पीस। ओके, पॉकेट मिलिंग है, ये भी एंड मिलिंग की एक टाइप है। और इसमें पर्पस है जो भी आपने देखी एंड मिलिंग की टाइप प्रोफाइल मिलिंग, उसमें पेरीफ्री पे एक्ट कर रहा था, यानी कोई भी फ्लैट पार्ट जो बन रहा था पेरीफ्री बन रही थी वर्क पीस की, उस पर एक्ट कर रहा था। और जो पॉकेट मिलिंग है इसमें पेरीफ्री पे नहीं बल्कि वर्क पीस के अंदर किसी पोर्शन के अंदर एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा टू क्रिएट सम टू शैलो पॉकेट्स, यानी कोई हॉलो एक शैलो होलो एक पार्ट है उसको, फ्लैट पार्ट उसको क्रिएट करने के लिए। तो इसमें यू कैन सी के इनसाइड द वर्क पीस फीडिंग हुई है मिलिंग कटर की, और उसी के अंदर आपको फीडिंग डायरेक्शन नज़र आ रही है। और अगेन हाउ दैट इज पॉकेट मिलिंग। और उसके अलावा सरफेस कंटूरिंग। सरफेस कंटूरिंग के अंदर एक जो टूल है मिलिंग टूल है, एक बॉल नोज कटर उस टूल को कहा जाता है, उसको कर्वीलीनियरली वर्क पीस के ऊपर मूव करवाया जाता है। कर्वीलीनियर मींस कि एक ये जिस तरह मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अगर इसके अलाउंग मोशन होती है तो हम उसे कहते हैं लीनियर मोशन। और अगर एक कर्व इस तरह की कर्व्स के की शेप में अगर कोई मोशन होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये शो किया हुआ है, ये यू कैन सी दिस वन, तो इसके पाथ ये कर्वी लीनियर पाथ है, इस ऐसे पाथ के अलाउंग जो मोशन होगी इसको हम कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं।
तो सरफेस कंटूरिंग के अंदर क्या है, कर्वीलिनियर पाथ के अलोंग टूल की मूवमेंट होती है, और जो टूल की जो शेप है वो इस तरह की है कि वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस क्रिएट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द वर्क पीस। और 3D सरफेस मीन्स कि आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटे छोटे वो स्क्वेयर शेप में पार्ट्स बन रहे हैं, और यानी कि 3D एक्शन हो रहा है उसके ऊपर, छोटे छोटे से पार्ट्स बन रहे हैं, एक सरफेस फॉर्म हो रही है ड्यू टू द शेप ऑफ द टूल। और दूसरा इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि अलोंग द कर्वीलिनियर पाथ जो है टूल की मोशन, और ये टूल की जो मोशन है वो कर्वीलिनियर मोशन है अलोंग द कर्वीलिनियर पाथ। सो सच जो प्रोसेस इज कॉल्ड एज सरफेस कंटूरिंग। ओके, ये आपका पोर्शन था मिलिंग ऑपरेशंस, मिलिंग मशीनिंग ऑपरेशंस का, जिसके अंदर हमने लेथ के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक टर्निंग था, टर्निंग की अगर डिफरेंट टाइप्स थी, थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, फेसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद देन हमने मिलिंग के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस, और मिलिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है ओवरऑल लेथ वाले ऑपरेशन से, और फिर मिलिंग की डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीस मोशन, सॉरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टूल, और वर्क पीस की टूल की विड्थ के हिसाब से, और उसके अलावा जो दूसरी रिलेटिव मोशन है उनके हिसाब से हमने डिफरेंट टाइप्स जो है पढ़ी हैं। और फिर इसमें फर्दर दोबारा कुछ बचे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है मिलिंग के अंदर और दूसरे मशीन्स के अंदर, लेथ मशीन के अंदर। मैं दोबारा फास्ट फॉरवर्डली समराइज कर रहा हूँ। लेथ मशीन के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे उनके अंदर टूल जो है उसकी लीनियर मोशन थी और वर्क पीस की रोटेशनल मोशन थी, और मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस में टूल पोस्ट पे अटैच होता है, लेकिन एक ऑपरेशन मैंने ड्रिलिंग का बताया जिसमें टूल जो है वो टेल स्टॉक असेंबली पे अटैच होता है, ताकि वो फ्रंट साइड यानी जो फेस बन रहा है वर्क पीस पे उस साइड से होल क्रिएट कर सके। और जो मिलिंग जो था, मिलिंग जो मशीन है, मिलिंग मशीन के केस में जो वर्क पीस है उसकी लीनियर मोशन होगी, और जो टूल है यानी जो मिलिंग कटर है उसकी रोटरी मोशन होगी। और फिर फर्दर मिलिंग मशीन के अंदर मैंने आपसे अर्लियर एक लेक्चर के अंदर दो पिक्चर शेयर की थी, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन की और एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की। उसमें मैंने बताया था वर्टिकल मिलिंग मशीन के अंदर जो कटर होता है दैट इज कटर का जो एक्सिस होता है, जो रोटेशनल एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के अंदर रोटेशनल एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर वो सॉरी वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, फिर इसी तरह की मशीन्स पे ऊपर फिर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, कहीं पे पेरिफेरल मिलेंगे, कहीं पे फेस मिलेंगे। एनी हाउ यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स, तो आपको सारा आई होप सो कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इसमें ये बेसिकली आपके पिछले लेक्चर का पार्ट था जो मैंने आज कवर किया, और फिर आई हैव नोटिस्ड कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्टेज हो जाता है इसमें, कई दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर ये ड्रॉ करते हुए। तो कुछ इसमें नेक्स्ट जो एक लेक्चर है, नेक्स्ट जो पार्ट है, मैं वो एक सेकेंड आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसकी, थोड़ा सा मैं उसको कुछ जो स्लाइड्स हैं, सॉरी वेट अ मिनट, कुछ उसकी स्लाइड्स में आपसे शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को मुझे क्लास का टाइम हो गया आई नो, बट जस्ट कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करनी है, जस्ट फ्यू मिनट्स। ओके, ये लेक्चर बेसिकली नेक्स्ट जो है काफ़ी सारी इसमें पोर्शन इंक्लूडेड है। मैं ये जस्ट कुछ मिनट्स आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि हम ये ऑलरेडी चीज़ें जो आज का लेक्चर था हमने उसमें हमने डिस्कस की हैं, डिफरेंट जो ऑपरेशंस थे लेथ मशीन पे परफॉर्म होते हैं। लाइक स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों को, लाओ, आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुई। यस, नो। ओके, स्क्रीन शेयर होगी स्टूडेंट्स प्लीज।
ओके ओके ओके, एक इसका मैसेज आया हुआ कि अटेंडेंस लगा लीजिए। ठीक है यार, अटेंडेंस हो जाएगी, अटेंडेंस की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अच्छा, वो सिया देख लेगा, सिया जिसने ज्वाइन किया है वो उसकी अटेंडेंस लगा लीजिएगा प्लीज़। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ शॉर्टली से डिस्कस करना चाह रहा था कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्रैक्टिकल पोर्शन में, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने आपको लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स और लेथ मशीन की डिफरेंट टाइप्स आपसे डिस्कस की होंगी। इस थ्योरी लेक्चर के अंदर भी बेसिकली वही चीज़ें हैं, और मैंने फिर पिछला जो क्लास थी उसमें आपसे एक वीडियो शेयर की थी, और उस वीडियो के अंदर लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स मैंने लेथ मशीन पे जाके जो लैब में पढ़ी है वो डेमोस्ट्रेट की है। वो पूरी रिकॉर्डेड वीडियो आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें डिफरेंट जो लेथ मशीन के पार्ट्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और फिर आज मैंने जिस तरह डिफरेंट ऑपरेशंस हैं आपके लेथ मशीन पे जो परफॉर्म होते हैं, जिस तरह टर्निंग है, फेसिंग है, ड्रिलिंग है, डिफरेंट टाइप्स है, वो मैंने डिस्कस की हैं। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। सो यानी कि ये हम ऑलरेडी जो हम लेक्चर्स या जो हमने वीडियोस मैंने आपको शेयर की उसमें हम ये लेक्चर कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स जो होंगी। और इसमें थोड़ा सा वो लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन है और डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शन है। ये मैं आपसे वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, फिर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल जो क्लास है उसमें भी देख चुके होंगे। और उसमें यू नो कि ये जो साइड होती है, लेफ्ट साइड जो इस पे शो हो रही है, एक हेड स्टॉक असम्बली है, उसके ऊपर स्पिंडल जिसके ऊपर स्ट्रक अटैच है, जहाँ पे वर्क पीस पर आपको टूल पोस्ट एक मेन पार्ट है, जिसके आगे फर्दर डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इस तरह ही टेल स्टॉक असम्बली एक आगे डिफरेंट पार्ट है जो कि राइट साइड पे नज़र आ रहा है। सो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। एनी हाउ यू कैन वॉच द वीडियो, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, हर पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन है। और फिर ये तीन जो उसके मेन पार्ट्स, हेड स्टॉक, कैरिएज और टेल स्टॉक। कैरिएज जो है ये वो पार्ट होता है जहाँ पे टूल पोस्ट होती है, और हेड स्टॉक जहाँ पे वर्क पीस, और टेल स्टॉक जो राइट साइड पे पार्ट है, जो मैंने बताया कि अगर एक तो ड्रिलिंग टूल के लिए यूज होता है, फिर अगर वर्क पीस की लेंथ ज़्यादा हो तो उसको सपोर्ट देने के लिए भी टेल स्टॉक असम्बली साइड वाला पार्ट भी यूज़ करते हैं, अगर वर्क पीस की लेंथ ज़्यादा हो। ओके, ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं कुछ, यू कैन रीड दीज ऑल। अच्छा, इसमें कुछ ये चीज़ें टाइप्स ऑफ लेथ, इनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यू कैन ऑल्सो रीड दीज के डिफरेंट टाइप्स की लेथ हैं। कुछ स्मॉल स्केल टाइप लेथ्स हैं, कुछ वर्कशॉप पर्पजेज के लिए लेथ्स हैं। इनमें डिफरेंट स्पीड, जो स्पिंडल स्पीड्स हैं उनका डिफरेंस हो सकता है, या कुछ उनके जो पार्ट्स हैं उसमें डिफरेंट हो सकता है, या जो साइजेस हैं, डायमेंशंस हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंस हो सकता है। जस्ट सी डिफरेंसेस है, बड़े सिंपल डिफरेंसेस हैं। और ओके, फिर सीएनसी लेथ है। सीएनसी लेथ का मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, इस पर एनी लेक्चर्स भी हैं। CNC lathe basically computer numerical control। CNC means computer numerical control, यानी computerized, computer operated जो lathe machine है उसको हम CNC कह देते हैं। और इसमें जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बड़ी लेस है। आप जिस तरह प्रोग्राम कर दो उस मशीन को कि इस जगह पे उसने इतना फीडिंग, इस फीडिंग डायरेक्शन के साथ या इस फीडिंग रेट के साथ लेट से टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन इस जगह पे फिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जिस तरह आप मशीन को फीड करोगे अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस, मशीन ऑटोमेटिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, यानी कि बजाय इसके खुद आपको फीड डायरेक्शन देनी नहीं पड़ रही है, टूल पोस्ट को मूव नहीं करवाना पड़ रहा, कभी आप उसको इनवर्ड मूव करवा रहे हो और कभी आप उसको मूव करवा रहे हैं जो सॉरी वेट अ सेकेंड, फिर कभी आप उसको रेडियली इनवर्ड इनवर्ड या राइट टू लेफ्ट उसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, तो वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो उसमें बड़ा लेस हो जाएगा। बल्कि बल्कि आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके अकॉर्डिंगली सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसको डिटेल हम जो सीएनसी मशीन का जो सेपरेट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ लेथ्स ऑब्वियसली टू मैन्युफैक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, डिफरेंट पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिस तरह थ्रेड्स बनाने के लिए, या कोई डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हैं, कोई व्हीकल्स के पार्ट हैं, या कोई इंजन्स के पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लेथ मशीन का यूज़ है।
अब ये कुछ लेथ मशीन के ऑपरेशंस जो हैं, इनमें सारे ऑपरेशन ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कटिंग का ऑपरेशन है, फेसिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग। टर्निंग में फिर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, स्ट्रेट टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, और फिर बोरिंग है, और देन रिमिंग और नर्लिंग, फिनिशिंग। नर्लिंग हमने डिस्कस नहीं किया, उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ नर्लिंग को। नर्लिंग ये आपको एनिमेटेड जो वीडियोस में शो हो रही है। नर्लिंग का जो टूल होता है, उसके टूल टिप, जो टूल की फ्रंट साइड होती है, उसके ऊपर कुछ सरफेस इस तरह की बनी होती हैं, 3D सरफेसेस इस तरह की बनी होती हैं कि जब वो टूल वर्क पीस के साथ रिलेटिवली उसका एक्शन होता है, जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मशीनिंग का, तो जो नर्लिंग टूल की टिप पे शेप होगी, वो शेप इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वो शेप यू कैन से कि इसके ऊपर छप जाएगी वो शेप। तो ये नर्लिंग का ये ऑपरेशन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। और यू कैन सी इट इस एनिमेटेड वीडियो में। जब ये अभी एक्शन हो रहा है, उसके बाद आपको जो फाइनल शेप नज़र आ रही है, वही जो टूल के ऊपर डिफरेंट लाइंस बनी है, वही डिफरेंट लाइंस आपको वर्क पीस के ऊपर बनी नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो डिफरेंट टूल की टिप्स किस तरह से, जो डिफरेंट टूल की नर्लिंग टूल की टिप कैसी है, वो मैं आपसे वीडियो एक शेयर कर दूँगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह नर्लिंग टूल जो है वो एक्ट कर रहा होता है। और फिर ये फिनिशिंग, फिनिशिंग का ऑपरेशन, जिस तरह हमने रिमिंग का ऑपरेशन बताया था कि वो इनसाइड द होल फिनिशिंग टच देने के लिए है, इस तरह फिनिशिंग जो है, आप कोई जिस तरह टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें आपने सिलेंड्रिकल सरफेस क्रिएट की है, बट अभी वो कुछ इरेगुलर सरफेसेस, उस कुछ इरेगुलर पार्टिकल उसके ऊपर मौजूद है, तो उस सारी सरफेस को, जो आउटसाइड सरफेस है, उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको फाइनलाइज टच देने के लिए भी फर्दर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम मशीनिंग फिनिशिंग ऑपरेशन कह देते हैं। ओके, थ्रेडिंग है। और अच्छा, थ्रेडिंग के ऑपरेशंस में, थ्रेडिंग का जो पार्ट है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस कर लूँगा, यानी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस नहीं की है थ्रेडिंग की जो टाइप्स हैं। तो इसमें शॉर्टली मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको, जो ऑलरेडी ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर चुका हूँ, ये कुछ एक आदि मैं अभी लर्निंग टूल्स या डिफरेंट की वीडियो शेयर करूँगा। लेथ मशीन की टाइप्स, लेथ मशीन के कंपोनेंट्स, फिर डिफरेंट ऑपरेशन जो लेथ मशीन पर परफॉर्म होते हैं, तो वो ऑलरेडी यानी इसमें हम कवर कर चुके हैं, और जो रह गई हैं चीज़ें वो मैं फिर नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। तो ओके, दैट्स ऑल। ओके, सी आर, सी आर।